ये जो आप सुनने जा रहे हैं वो कुछ ऐसा है जिसे ज्यादातर मर्द कभी नहीं समझ पाएंगे। वो तब आपके लिए नहीं गिरती जब आप उसका पीछा करते हैं। वो तब भी आपके लिए नहीं गिरती जब आप खुद को समझाने की कोशिश करते हैं। वो तब भी नहीं गिरती जब आप उसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। वो तब गिरती है जब आप वो करते हैं जो किसी और मर्द ने कभी नहीं किया। जो हर दूसरा मर्द स्वीकार करता है उसे आप ठुकरा देते हैं। जहां हर मर्द लिपट कर रहता है वहां आप खुद को अलग कर लेते हैं। जहां हर मर्द टूट जाता है वहां आप शांत रहते हैं। वो एक पल जब आप उसके बनाए हुए स्क्रिप्ट के हिसाब से खेलना बंद कर देते हैं, वही पल आपको उसकी यादों में जला कर रख देता है। वो पल सारा समीकरण उलट देता है। वो उसके मन में आपके लिए इज्जत बदल देता है। वो उसे दिखाता है कि आप कुछ अलग हैं, एक ऐसा मर्द जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकती। और जब आप ये एक बार कर देते हैं तो वो कभी आपको पहले जैसा नहीं दिखती। नंबर 1, जब आप वो ठुकराते हैं जिसे हर मर्द सह लेता है। इसमें कुछ बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है, कुछ आदिम। जिस पल आप वो मना करते हैं जिसे हर दूसरा मर्द सहन कर लेता है, आप भुलाए नहीं जा सकते। देखिए, ज्यादातर मर्द, खासकर जब उन्हें कोई लड़की पसंद आती है, कुछ भी सह लेते हैं। उसका बेतुका व्यवहार, मैं बहुत बिजी हूं वाले टेक्स्ट्स, मजाक में छिपा हुआ अपमान, इमोशनल खेल, ये सब वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं उसके हिसाब से चलूं तो शायद वो मुझे और पसंद करेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि वो उस मर्द का सम्मान नहीं करती जो अपने असहज होने की भावना को सिर्फ उसके करीब रहने के लिए निगल जाता है। वो उससे पहले देख चुकी है, उसका इस्तेमाल कर चुकी है, उसे पहले भुला चुकी है। और यहीं आप स्क्रिप्ट को बदल सकते हैं, सिर्फ एक बार ठुकरा कर। न गुस्से में, न किसी ड्रामा के साथ, बस एक शांत अडिग आत्मविश्वास के साथ। मैं इसे स्वीकार नहीं करता, मैं ये खेल नहीं खेलता, ये मेरे लिए काम नहीं करता। ये शब्द बिना किसी माफी के, बिना किसी सफाई के, बस एक बार, और आप देखेंगे उसकी आंखों में हैरानी, उलझन, क्योंकि आप अभी कुछ बहुत दुर्लभ बन गए हैं। एक ऐसा मर्द जो अपनी कीमत जानता है, उसकी मंजूरी से भी ज्यादा। और उस पल उसे एहसास होता है, ये मर्द अलग है। ये एक काम उसके दिमाग में एक बीज बो देता है जो हर बार जब वो आपके आसपास होती है बढ़ता है। ये बाकी लोगों जैसा नहीं है, इसे मैं अपने इशारों पर नहीं चला सकती, ये सिर्फ इसलिए नहीं झुकेगा क्योंकि मैं खूबसूरत हूं। और अचानक आप सिर्फ वो लड़का नहीं रह जाते जिसे वो पसंद करती है, आप बन जाते हैं वो मर्द जिसका वो सम्मान करती है, जिसके बारे में वो रात की खामोशी में सोचती है, जिसने उसे मजबूर किया खुद को बेहतर बनाने के लिए। सिर्फ एक इनकार ये सब कर सकता है, सिर्फ एक बार। ये उसे बताता है, मैं तुम्हें खोने से नहीं डरता क्योंकि मैं खुद को खोने से मना करता हूं। और औरतें कभी नहीं भूलती हैं उस मर्द को जिसने उन्हें उस तरह की ताकत दिखाई हो। नंबर 2, जब आप उसे एक बार दिखा देते हो कि आपको उसकी जरूरत नहीं है। हर रिश्ते में एक ऐसा पल आता है जब शक्ति का संतुलन चुपचाप बदल जाता है। वो पल जब उसे लगता है उसे मेरी मुझसे ज्यादा जरूरत है। और सच्चाई ये है कि जिस पल वो ऐसा महसूस करती है, उसका आपके लिए सम्मान गिर जाता है। न कि वो क्रूर है, न कि वो परवाह नहीं करती, बल्कि इसलिए क्योंकि स्त्रीत्व की इच्छा उस जगह जीवित नहीं रह सकती जहां पुरुष की जरूरत बसी हो। हाँ, वो आपके खिंचाव को महसूस करना चाहती है, पर आपके निर्भरता नहीं। और यहीं ज्यादातर मर्द हार जाते हैं। वो ज्यादा निवेश कर देते हैं, वो अपनी योजनाएं रद्द कर देते हैं, वो अपना सारा समय और ऊर्जा लगा देते हैं ये साबित करने के लिए कि वो योग्य हैं, जब तक कि उनकी ही वैल्यू गायब न हो जाए। लेकिन जब आप उसे सिर्फ एक बार दिखा देते हैं कि आपको उसकी जरूरत नहीं है, सब कुछ बदल जाता है। जब आप देर से आए हुए टेक्स्ट का पीछा नहीं करते, जब आप अपनी प्लानिंग बनाए रखते हैं, उससे मिलने के लिए सब कुछ नहीं छोड़ते, जब आप बहस से दूर चले जाते हैं बिना ये साबित किए कि आप सही हो, आप एक ताकतवर शांत संदेश भेजते हैं कि तुम मेरी दुनिया का केंद्र नहीं हो, मेरी जिंदगी मेरा केंद्र है। तुम इसका हिस्सा हो सकती हो, लेकिन तुम इसे परिभाषित नहीं करती। और औरतें ये बात अपनी आत्मा तक में महसूस करती हैं। वो रुक जाती हैं, वो सोचने लगती हैं, वो आपको अलग नजरों से देखने लगती हैं, क्योंकि अब आप उसकी परिधि में घूमने वाले कोई नहीं, आप अपनी खुद की ग्रेविटी रखने वाले मर्द हो। और यहाँ सबसे सुंदर विरोधाभास है, जिस पल उसे ये एहसास होता है कि आपको उसकी जरूरत नहीं, वो पल से वो आपको और ज्यादा चाहने लगती है। क्यों? क्योंकि अब वो जिज्ञासु हो गई है। अब वो सोचती है, ये इतना बेताब क्यों नहीं है, ये मुझे जीतने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा, ऐसी कौन सी संतुष्टि है इसकी जिंदगी में जो इसे मुझे जरूरी नहीं बनाती। और यही जिज्ञासा आपको पास खींचती है। वो अब आपका सम्मान करती है,
वो उस पेस के पीछे दौड़ती है जो आपने अभी अभी बना दिया। सिर्फ एक पल चाहिए, एक शांत ताकतवर संकेत, मैं तुम्हें चाहता हूं, हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। और यही वजह है कि तुम मुझे कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगी। और जब आप उसे ये एक बार दिखा देते हैं, वो आपको फिर कभी पहले जैसा नहीं देखेगी। नंबर 3, जिस दिन आप खुद को समझाना बंद कर देते हैं। औरतें आदी होती हैं मर्दों को अपने इमोशन समझाते हुए देखने की, अपने फैसलों की वजह बताते हुए, अपना गुस्सा एक्सप्लेन करते हुए। और ज्यादातर मर्द इस जाल में फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अगर मैं खुद को समझा दूं तो वो मुझे समझेगी और तब वो रुक जाएगी। पर सच्चाई ये है, खुद को समझाना आपको इज्जत नहीं दिलाता, ये आपकी इज्जत कम करता है। क्योंकि हर बार जब आप अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं, आप ये सिग्नल दे रहे होते हैं कि आपको उसकी मंजूरी चाहिए। आप कह रहे होते हैं, कृपया मुझे उस नज़र से देखो जिस तरह मैं चाहता हूं, कृपया मेरी सोच से सहमत हो जाओ, कृपया मुझे वैलिडेट करो। ये शक्ति नहीं है, ये परफॉर्मेंस है, और महिलाएं उस कमजोरी को महसूस कर सकती हैं। लेकिन जिस दिन आप रुक जाते हैं, जिस दिन आप बिना माफी के, बिना लंबी स्पीच के, बिना इजाजत मांगे कदम उठाते हैं, आप एक ऐसा बदलाव पैदा करते हैं जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकती। अचानक आप उस लड़के की भूमिका से बाहर निकल आते हैं जो उसकी मंजूरी चाहता है, और बन जाते हैं वो मर्द जो निश्चितता के साथ चलता है। आप डेट कैंसिल करते हैं, कोई बहाना नहीं, बस मैं आज रात नहीं आ सकता। आप अपनी सीमाएं तय करते हैं, कोई भाषण नहीं, बस ये मेरे लिए सही नहीं है। आप बहस से बाहर निकल जाते हैं, कोई विनती नहीं, सिर्फ खामोशी और आपके पीछे बंद होता दरवाजा। आप ये सब उसकी प्रतिक्रिया में देखेंगे, हैरानी, उलझन, शायद थोड़ी नाराजगी भी, पर इन सब के नीचे इज्जत। क्योंकि अब वो उस मर्द को देख रही है जिसे समझे जाने की जरूरत नहीं है, जो सिर्फ खुद होने के लिए काफी है। और ये दुर्लभ है। ज्यादातर मर्द इतने व्यस्त रहते हैं औरतों को ये यकीन दिलाने में कि वो काफी अच्छे हैं, कि वो भूल जाते हैं। असली मर्द यकीन नहीं दिलाते, वो निर्णय लेते हैं, वो चलते हैं, वो अपने एक्शंस को बोलने देते हैं। और वो खामोशी, वो इनकार, वो उसे दूर नहीं करता, वो उसे और पास लाता है। क्योंकि अब वो सोचने लगती है, ये मर्द झुकता क्यों नहीं, इसका मुझे मंजूरी क्यों नहीं चाहिए, इस मर्द को अपने बारे में क्या पता है जो इसे इतना निश्चित बनाता है। और उस पल आपने सब कुछ बदल दिया है। अब आप सिर्फ एक और मर्द नहीं है उसकी जिंदगी में, आप वो मर्द हैं जो अपने नियमों पर चलता है, जिसे वो समझ नहीं सकती, जिसे वो पूरी तरह पढ़ नहीं पाती, जिसे या तो उसे इज्जत देनी होगी या खो देना होगा। और जब आपने ये कर लिया, वो आपको फिर कभी पहले जैसा नहीं देखेगी। नंबर 4, जब तुम दूरी बनाते हो तब वो तुम्हारे पीछे भागने लगती है। अधिकतर पुरुष दूरी की ताकत को समझते ही नहीं। उन्हें लगता है कि नज़दीकी मतलब प्यार है। उन्हें लगता है कि 24/7 उपलब्ध रहना उसे दिलचस्प बनाए रखेगा। उन्हें लगता है कि जुड़े रहने से वो दूर नहीं जाएगी। लेकिन यही है असली विरोधाभास। जितना ज्यादा तुम उसकी पहुंच में रहोगे, वो उतना ही कम तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करेगी, क्योंकि लगातार मौजूदगी आकर्षण के विपरीत ध्रुव को खत्म कर देती है। जब तुम हर वक्त वहीं होते हो, तब तुम बन जाते हो पूरी तरह से अनुमान योग्य, और अनुमान योग्य होना इच्छा को मार देता है। पर जब तुम दूरी बनाते हो, कोई चाल नहीं, कोई नाटक नहीं, बल्कि आत्मसम्मान से, तब सब कुछ बदल जाता है। वो नोटिस करती है कि जब तुम्हारे मैसेज कम हो जाते हैं, वो तुम्हारी कमी महसूस करती है जब तुम डबल कॉल करना छोड़ देते हो। वो सोचती है, ये कहाँ है, जब तुम ये नहीं बताते कि तुम क्यों बिजी हो। और उसी सोचने में जिज्ञासा पनपती है। जिज्ञासा बदलती है तड़प में, तड़प बनती है पीछा करने में, क्योंकि दूरी वो काम कर जाती है जो कोई तारीफ या तोहफा नहीं कर सकता। ये उसे एहसास दिलाती है कि तुम उसकी कोई चीज नहीं हो, तुम खुद के हो। तुम्हारे द्वारा बनाई गई दूरी कोई सजा नहीं है, ये एक याद दिलाने वाली चीज है कि तुम मुझे सिर्फ इसलिए पूरी तरह नहीं पा सकती क्योंकि तुम मुझे चाहती हो। तुम मुझे तब पाओगी जब मैं खुद इजाजत दूंगा। और ये छोटी सी शिफ्ट पूरी डायनामिक को पलट देती है। अचानक अब वो लंबा मैसेज भेजने लगती है। वो अब तुम्हारी सोशल मीडिया पर एक्टिविटी चेक करती है। वो अब उन यादों की बात करती है जो तुम्हें फिर से करीब ला सकें, क्योंकि तुम्हारी गैर मौजूदगी
उसे उस चीज की कद्र करना सिखाती है जिसे वो अब तक हल्के में लेती थी। वो अब उस चीज का पीछा करती है जो उसके हाथ से फिसल रही है, और जब तुम उसे फिर से अपनी मौजूदगी देते हो, वो रूटीन जैसा नहीं लगता, वो इनाम जैसा लगता है। यही है राज कि जब तुम दूरी को कंट्रोल करते हो, तब तुम उसकी चाहत को कंट्रोल करते हो। और जो मर्द बिना डर के पीछे हट सकता है, वो वही मर्द होता है जिसके पीछे वो हमेशा दौड़ेगी। नंबर 5, जिस दिन तुम उसे दिखा देते हो कि वो तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकती। हर औरत टेस्ट करती है, क्योंकि वो क्रूर है इसलिए नहीं, बल्कि एक आदिम स्तर पर उसे जानना होता है, क्या ये मर्द मुझे संभाल सकता है या क्या मैं इसे कंट्रोल कर सकती हूँ। ज्यादातर मर्द इन टेस्ट्स में फेल हो जाते हैं। वो डिफेंसिव हो जाते हैं, वो माफी मांगते हैं, वो ओवर एक्सप्लेन करते हैं, वो शांति बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार को ही बदल देते हैं। और जिस पल उसे एहसास होता है कि वो तुम्हें मैनिपुलेट कर सकती है, वो तुम्हारे लिए इज्जत खो देती है। लेकिन जिस दिन तुम उसे दिखा देते हो कि वो ऐसा नहीं कर सकती, उसी दिन तुम उसके लिए भूल न पाने वाले बन जाते हो। वो तुम्हें चुप्पी से उकसाती है, तुम पीछा नहीं करते। वो एक पैसिव एग्रेसिव कमेंट फेंकती है, तुम शांत और अडिग रहते हो। वो धमकी देती है कि मैं चली जाऊंगी, तुम बस कहते हो जो करना है करो। उसी समय उसे लगता है ये मर्द हिलता नहीं है। तुम उसके मूड से कंट्रोल नहीं होते, तुम उसके इमोशनल तूफानों में नहीं फंसते, तुम उसकी मंजूरी के लिए लड़ते नहीं जैसे बाकी मर्द, बल्कि तुम दृढ़ रहते हो, स्टॉइक रहते हो, जमीन से जुड़े रहते हो। और वो स्थिरता उसके भीतर कुछ जगह देती है जिसे वो समझा भी नहीं पाती। वो और ज्यादा खिंचने लगती है, क्योंकि महिलाएं मर्दों पर कंट्रोल चाहती नहीं, वो ऐसे मर्द चाहती हैं जिन पर वो भरोसा कर सकें कि वो टेस्ट होने पर टूटेंगे नहीं। जिस पल तुम साबित कर देते हो कि तुम वही मर्द हो, सिर्फ एक बार वो तुम्हें बिल्कुल अलग नजरों से देखना शुरू कर देती है। अब तुम वो सुरक्षित अनुमान योग्य विकल्प नहीं हो, तुम वो मर्द हो जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं सकती, जिसके लिए उसे खुद को बेहतर बनाना पड़ेगा, जिसे वो कभी भुला नहीं पाएगी। और उस पल से वो तुम्हें पहले जैसा कभी नहीं देखेगी। अगर तुम्हें कभी टेस्ट किया गया है, मैनिपुलेट किया गया है या तोड़ने की कोशिश की गई है और तुमने फैसला कर लिया है कि अब कभी नहीं झुकोगे, तो नीचे कमेंट करो, वो मुझे हिला नहीं सकती। देखते हैं कितने मर्द उसके नियमों पर खेलना छोड़ चुके हैं।